हर हर महादेव दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री वैद्यनाथ धाम या बैजनाथ धाम या बाबा धाम से प्रसिद्ध तीर्थ की पौराणिक कथा बताएंगे। भगवान शिव का यह तीर्थ झारखंड के देवघर में स्थित है। यह तीर्थ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसी स्थान पर माता सती का एक शक्तिपीठ भी है, जहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था। यह भगवान शिव का एक इकलौता तीर्थ है, जहाँ पर भगवान शिव के साथ माता पार्वती एक ही प्रांगण में विराजमान है। भगवान शिव का यह तीर्थ प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। वैद्यनाथ धाम की 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। शिव पुराण के अनुसार वैद्यनाथ धाम की एक कथा प्रचलित है। एक बार लंकापति रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और लंकापति रावण को साक्षात दर्शन दिए और लंकापति रावण को वर मांगने के लिए कहा। ऐसा देखकर रावण भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो गया और हाथ जोड़कर महादेव से विनती की। महादेव की उपस्थिति उसके साम्राज्य लंका में हो। भगवान शिव ने लंकापति रावण की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए एक शर्त रखी कि उनके प्रतीक ज्योतिर्लिंग को लंकापति रावण लंका लेकर जाए, परंतु मार्ग में उसे कहीं भूमि पर न रखे और कहीं भी इस ज्योतिर्लिंग को गलती से भूमि पर रखोगे तो वहीं पर विराजमान हो जाएगी। भगवान शिव की बात से प्रसन्न होकर रावण ज्योतिर्लिंग को अपने साथ लेकर आकाश के मार्ग से लंका चल दिया, परंतु सभी देवी देवता यह नहीं चाहते थे कि लंकापति रावण भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग को लंका लेकर जाए, क्योंकि लंका को दानवों का राज माना जाता था और सभी देवी देवताओं ने लंकापति रावण को रास्ते में रोकने के लिए प्रयास शुरू कर दिए और देव शक्तियों के कारण लंकापति रावण को लघु शंका हुई और विवश होकर लघु शंका करने के लिए धरती पर आना पड़ा। उस समय भगवान विष्णु उस स्थान पर ग्वाले के रूप में गाय चरा रहे थे और लंकापति के आग्रह पर शिवलिंग को ग्वाले के हाथ में थमाकर लघु शंका के लिए चला गया, परंतु वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार को ज्यादा समय तक नहीं सहन कर पाया और ग्वाले ने महादेव की इस पवित्र शिवलिंग को धरती पर रख दिया। महाबलशाली रावण ने उस शिवलिंग को धरती से उठाने का काफी प्रयास किया, लेकिन यह पवित्र शिवलिंग उसी स्थान पर गहराई तक स्थापित हो गया था। इस घटना से निराश होकर लंकापति रावण ने सभी तीर्थों की मिट्टी तथा सभी पवित्र नदियों का जल लेकर शिव गंगा सरोवर में एकत्रित कर लिया और भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया और भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के सामने नतमस्तक हो गया और लंकापति रावण ने महादेव की इस शिवलिंग को अंगूठे से नीचे की ओर दबा दिया और ऐसा करने के पश्चात रावण लंका लौट गया। जैसा कि आज हम देखते हैं, बाबा धाम के मुख्य गर्भगृह में स्थित शिवलिंग 11 अंगुल ऊंचा है और शिवलिंग के ऊपर आज भी रावण के अंगूठे का निशान लगा हुआ है। बाबा धाम के इस प्रांगण में 3 मंदिर महादेव और पार्वती के बनाए गए हैं, जिनको परस्पर रेशमी धागों से बांधा गया है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार इसी स्थान पर लंकापति रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लंकापति रावण ने अपने 10 के 10 शीश काटकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिए। लंकापति रावण की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने लंकापति रावण को साक्षात दर्शन दिए और भगवान शिव ने एक वैद्य का कार्य करते हुए लंकापति रावण के सभी 10 के 10 शीश वापस लगाए और लंकापति रावण का उपचार किया। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग से ग्रसित लोगों के लिए यह तीर्थ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंदिर के बगल में ही एक सरोवर है। इस सरोवर में कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए देश भर से आए सभी श्रद्धालु स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने से जन्मों जन्मों के पापों का नाश होता है और बाबा के दरबार में आए सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव के इस पावन तीर्थ पर सावन तथा शिवरात्रि के पावन अवसर पर लाखों कांवड़िए जलाभिषेक करते हैं। ये सभी कांवड़िए सुल्तानपुर से जल लेकर 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा धाम के इस मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम के इस पवित्र मंदिर से 40 किलोमीटर की दूरी पर बासुकीनाथ का एक पवित्र मंदिर है। बासुकीनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा धाम की इस पवित्र यात्रा को पूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार की धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।